और बढ़िया बच्चों, आज शुरू करना है हमने लीनियर इनइक्वेशंस, आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, काफ़ी आसान भी है और साथ साथ में हम सुनेंगे कहानी किसकी, इक्वल सिंह की। ठीक, तो चलो चालू कर देते हैं। हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशंस। अच्छा, जिसको फंडामेंटल चीज़ें पता है, जिसको बेसिक बेसिक इसका आता है, वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि मैं तो एकदम बेसिक से शुरू करूँगा। आपको सब कुछ बताऊँगा भाई, लीनियर क्या है, इनइक्वेशन का मतलब क्या है, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको आता है ऑलरेडी तो आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं और क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, लीनियर इनइक्वेशन, तो जैसे पता है आपको लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1। अब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल डालूँ आपके लिए, तो वी कैन से कि जैसे कि x+3 इज इक्वल टू समथिंग 5 ले लो, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, नॉट इन इक्वेशन, इक्वेशन। और इन इक्वेशन क्या हो सकती है, इन इक्वेशन ऐसे हो सकती है, x+3 इज ग्रेटर देन 5, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हाँ, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो कैन यू सी, दोनों में जो है वो डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर है। अगर 2 होती तो क्वाड्रेटिक, जो हमारा अगला चैप्टर में आने वाला है। और अगर उसके आगे 3 पावर होगी तो क्यूबिक, उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमको इतना आगे नहीं घुसना है। हम समझ रहे हैं कि ये जो चैप्टर है आपका, इसमें लीनियर इन इक्वेशंस आने वाली है, तो हमको ये पता है कि जो डिग्री रहेगी वो आपकी सिंगल डिग्री रहेगी। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब और चीज़ समझते हैं कि यार कि इसमें डिफरेंस क्या है, इक्वेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। एक तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है, और वहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना। आसान तरीके से मोटा मोटा बताएं आपको तो ऐसे बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा टेक्निकली बताएं आपको, तो यार जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, इक्वेशन को हम, अच्छा पहली बात तो इक्वेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, कुछ और इक्वेशन भी हो सकती है ना। तुम्हारी मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो सकती है। ओके, कोई तुम्हारी कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो सकती है। तो यार यहाँ पे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अलजेब्रा के अंदर आ रहा है हमारा, तो हम डील करने वाले हैं अलजेब्रिक इक्वेशन से ही। ठीक है, तो अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होगी, हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इक्वेशंस आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच शोज दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, और इस केस में 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अब देखो ना, ये और ये और ये दोनों इक्वल होंगे, और हमको कैसे पता चला है, बिकॉज यहाँ पे एक इक्वल टू साइन लगा हुआ है। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन क्या डिनोट करता है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि x+3 इज ग्रेटर देन 5, इक्वल नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो x+3 इज ग्रेटर देन 5। होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। अच्छा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हर बार ग्रेटर देन हो साइन हो या फिर लेसर देन साइन हो, साथ साथ में कई बार इक्वल टू कंडीशन भी चलती है आपकी। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोल दूँ x+3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका ये सेंस बन रहा है कि जो x+3 है, जो भी उसका वैल्यू आएगा, वो 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इन इक्वेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि आपका जो इक्वेशन है वहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, और इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल या तो नहीं होती, और होती है तो किसी कंडीशन में होती है। जैसे कि यहाँ पे कंडीशनल है कि हाँ भी ठीक है, इक्वल हो सकता है किसी केस के लिए, जैसे कि 5 हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा भी तो हो सकता है ना। तो ज़रा डिफरेंस फील कीजिए आप इन दोनों का, क्या डिफरेंस है। ठीक, अब जैसे कि अगर आपको सॉल्व करना है किसी इक्वेशन को, तो आपको पता होगा, जैसे जो जो फंडामेंटल तरीका है सॉल्व करने का, जो असली तरीका सॉल्व करने का, अब राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, हमको पता है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS।
तो जो भी मैं चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में करूँ, जो भी मतलब ऑपरेशन में लेफ्ट हैंड साइड में करूँ और उसको राइट हैंड साइड पे भी कर दूँ, तो मतलब मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग? जैसे कि अगर मेरे पास एक समझो तराजू है ना, मैंने ऑलरेडी कुछ यहाँ पे वेट करने का रखा हुआ है और मैं यहाँ पे 2 kg का वेट ऐड कर दूँ और 2 kg का इधर भी ऐड कर दूँ, तो आपको पता ही है कि मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने 2 किलो इधर रखा है तो 2 इधर भी रखा है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे किया जा सकता है, लाइक यहाँ पे x+3 है, तो आप कर सकते हैं कितना, x+3 -3, और उस साइड पे भी 5 - 3। ठीक, ये तो कट जाएगा, तो आपका x कितना आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा आपका। ठीक, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, हमने दोनों साइड पे वो चीज़ कर ली। अब दोनों साइड पे कर रहे हैं तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब तो इस तरह से आपका x = 2 आ जाएगा। अब ऐसे हम करते नहीं, हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं ट्रांसपोजिंग, है ना, हम तो ट्रांसपोजिंग यूज़ कर लेते हैं। तो यार ट्रांसपोजिंग में क्या है आपका, आप डायरेक्ट ही इसको दिखा देते हो, आप ये शो नहीं करते हो, बट यू शुड नो कि एक्चुअली जो कहानी है, जो बैक स्टोरी है, वो ये चल रही होती है। ठीक है, आप कैसे करने वाले हो, जैसे आप आज तक करते आए हो, सेम टेक्निक फॉलो कर लेते हैं हम। क्या करते हैं हम, देखो, अगर मुझे सॉल्व करना है, क्या करूँगा मैं करूँगा x = 5 - 3, उसको उधर भेज दूँगा, तो x = 2। मतलब कुछ चीज़ें आपकी अंडरस्टूड है, वो पता है हमको कि ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन अंदर की कहानी ये चलती है आपकी। इन इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि x+3 है, > 5 है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अगर मैं दोनों साइड पे -3 कर दूँ, पूरा पैटर्न देखिए आप सॉल्व करने का दोनों का ना, फिर कंपेयर करके पढ़ाई कीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा। तो x > 2, x > 2 ये निकल के आ रहा है हमारा। अब देखो ना, जो आपकी इनइक्वेशन होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से थोड़ा सेंस निकालने जाएँ तो आपको चलता है पता है कि जो आपका x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 2 से ग्रेटर, तो हाँ 2 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 से ग्रेटर तो नंबर जो है आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको बताएगा, या तो कुछ तुमको वो यूनिवर्सल सेट दे देगा, तो तुमको अपने जो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा, आपको उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसी यूनिवर्सल सेट से लेने पड़ेंगे, या फिर कुछ ना कुछ तुमको बता देगा कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है x। जैसे चलो मान लेते हैं हम ऐसा बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, हमने होल नंबर बोल दिया x को। अब होल नंबर तो 0 शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं आपके, तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x = सॉल्यूशन सेट बना के 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चल रहा है आपका। हम ऐसे शो कर सकते हैं इसको। ठीक, तो ये है दोनों का डिफरेंस। इसमें क्या होता है इक्वेशन में आपको, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, तो आपका जो वैल्यू आता है, क्योंकि हम लीनियर पढ़ रहे हैं तो एक वैल्यू आ जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी बहुत सारी, देखो सॉल्यूशन सेट तो खैर एक ही रहेगा, लेकिन आपके जो सॉल्यूशन सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आगे कंडीशन हमको क्या दी गई है, हमको क्या बोला गया है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एक और कंडीशन मान लेते हैं हम, ताकि थोड़ा तो आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि हमको x, इस बार ये हटा देते हैं हम, ये गिवन नहीं है, हमको गिवन है क्या, दैट x बिलोंग्स टू एक सेट बना लेते हैं, सॉल्यूशन सेट। जैसे लीजिए कि 3 है, 4 है, 5 है, एंड दैट इज जस्ट 10 तक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, नॉट द सॉल्यूशन सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो बताया था आपको मैंने कि अब जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा ना, उसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो यहीं से आएंगे। कहने का मतलब है कि आपको 3 से पहले जो भी नंबर है उनसे कोई मतलब नहीं, आपको जो 10 के बाद जो नंबर है उनसे भी कोई मतलब नहीं। ठीक, चलो निकाल लेते हैं। तो x = कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 2 से ग्रेटर है, जो x से 2 से ग्रेटर है, 2 भी है, बट यहाँ तो 2 है ही नहीं, इसका मतलब 2 नहीं आएगा। तो क्या 3 आएगा, 3 तो आएगा। ठीक है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, डैश करते करते 10 तक लेके चले जाता हूँ मैं। क्लियर? तो इस तरह से करना है आपको। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं क्वेश्चंस हम लोग बुक से, एम एल अग्रवाल से कर रहे हैं क्वेश्चंस। 3x - 11 is smaller than 3 and the further information is
x belongs to, अच्छा there is a set given to you, x belongs to 1 2 3 and till 10, तो ये आपके लिए क्या है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और जो आपका सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो यहीं से निकलने वाला है। मतलब कि आपके लिए ना 1 से पहले और 10 के बाद दुनिया है ही नहीं। इस क्वेश्चन के लिए इससे पहले इसके बाद दुनिया है ही नहीं। आपको बस यहीं से आंसर निकालना है। आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा इन्हीं नंबर में से आने वाला है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि अब मैं सिंपल तरीके से करूँगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, तो चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वहाँ चला जाएगा, तो 3x कितना हो जाएगा +11, देन 3x इज स्मॉलर देन 14। ऑलराइट, नाउ सी टेक अ लुक, x 14/3। तो देखो आपका जो x है वो स्मॉलर देन 14/3 है। अब यहाँ पे देखो ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं होता कितना है 14/3। डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं, वो कोई टेंशन नहीं है हमको। ठीक है, देख लेते हैं फिर बता, अच्छा मैं पहले कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, ऐसे में तो खैर आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 4 × 12 2 डेसिमल 0 6, अच्छा 4.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 4.6 समथिंग आ जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये कट के 4.6 समथिंग आ रहा है, 4.6 समथिंग आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप अपना सेट देखो, कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट देखो, तो उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन तो है ही नहीं, सारे के सारे होल नंबर हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या, देखो हमको अगर हम देखें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो x है इससे छोटा है, 4.6 से छोटा है। तो 4.6 से छोटे जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन सेट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भाई देखो 4.6 से छोटा 4 होता है, वो तो आएगा। तो आप यू कैन राइट 4, फिर 3 आ सकता है, देन आपका 2 आ सकता है, आपका 1, हाँ 1 भी आ सकता है। दिस इज द आंसर। चाहो तो सीक्वेंस में लिख दो 1 2 3 4, या ऐसे भी लिख दो तब भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड में देखो क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है कि सॉल्व 5 - 4x ग्रेटर देन 2 - 3x। ओके 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 ओके, तो कहाँ किया जाए इसको, चलो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन है 5 - 4x इज ग्रेटर देन 2 - 3x एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब इसमें क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, सॉल्व करना है इसको। बाद में जब हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो उसके बाद देख लेंगे होल नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि होल नंबर ही आने चाहिए ऑब्वियसली, उसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसको हम इंक्लूड नहीं करने वाले, अगर आ रहा होगा तो चलो पहले कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, दोनों साइड पे x है, इधर भी x है इधर भी x है। अगर आप गौर से देखो, आपका जो अगर आप देखो यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3x, दोनों साइड पे आपको x दिखाई दे रहा है। अब दोनों साइड पे x तो चलेगा नहीं, सोचने की बात है। अगर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो x तो यार ऑब्वियसली एक ही साइड पर होना चाहिए। तो हमारा काम क्या रहेगा, x को एक साइड से एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, तो इसको इधर ले आओ और उसको उधर फेंक दो। तो एक और चीज़, हम ये भी कोशिश करेंगे कि x जो है आपका पॉजिटिव रहे, ताकि बाद में हमको दिक्कत ना आए, है ना। नेगेटिव x को आप थोड़ा सा अवॉइड करना, तो बेटर है कि इसको उधर ले जाते हैं ताकि पॉजिटिव रहे, है ना। तो चलो करते हैं, इसको इधर ले आओ। 5 - 2 ग्रेटर देन -3 + 4x। तो 5 - 2 विल बी 3 ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आ रहा है देखो, आपका जो x है वो क्या है, 3 से छोटा है। x क्या है, 3 से छोटा है। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x 3 से छोटा है तो ऑब्वियसली उसमें क्या आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे =2 भी नहीं है तो 3 तो आने से रहा, तो आपका ये तो 1 आ सकता है। अच्छा क्योंकि होल नंबर है तो हाँ 0 आ सकता है, सॉरी। तो राइट 0 देन 1 एंड देन फाइनली 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर।
ओके अच्छा, आगे इन्होंने कुछ और लिखा है क्या? हाँ, इन्होंने लिखा है कि ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दो। तो यार नंबर लाइन पे दिखाना तो सच एन ईजी थिंग फॉर यू, नॉट अ बिग डील। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले देखो आप, अगर आप सॉल्यूशन देखो तो 0 1 2 आ रहा है, नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं इसमें बिकॉज होल नंबर था। तो जब हम बनाएंगे नंबर लाइन तो वी कैन से 0 है, नेगेटिव आप चाहो तो 1 दिखा दो, देन 1 2 3 4 5 काफ़ी है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 0 1 2 है। तो आप क्या करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए क्या करना है आपको 0 पे ऐसे डॉट लगा देना है, बड़ा सा डॉट, थोड़ा डार्क कर देना है। आपको 1 पे ऐसे डार्क कर देना है और आपको 2 पे ऐसे डार्क कर देना है। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। अच्छा मैं दूसरी चौक यूज़ कर लेता हूँ, ये आप ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। इसके अलावा कोई भी इसमें नहीं आने वाला, बिकॉज ये क्या है, होल नंबर्स है। होल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, कंप्लीट आप नंबर आपको दिखाई देते हैं, उसमें फ्रैक्शन नहीं आता है ना, उसमें डेसिमल नहीं आता है। और अगर यहाँ पे लिखा होता नेचुरल नंबर तो फिर यहाँ पे आपका 0 भी नहीं आता, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, और शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। ये तो आपको पता ही होगा, होप सो। ठीक है, तो ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर मैं इसे हटाता हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है। तो बोल रहा है आपको 2x - 2, ब्रैकेट के अंदर x - 2 है, स्मॉलर देन 3x - 2, और कह रहा है कि जो x है वो बिलोंग करता है किससे, x बिलोंग्स टू, एक आपको पूरा सेट बना के दे रखा है, -2 -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। आपको सिर्फ यहीं से निकालने अपना सॉल्यूशन, और आपको इसके पहले नहीं मतलब, आपको इसके बाद कुछ नहीं मतलब। ठीक है, भूल जाओ इस क्वेश्चन की, तो भूल जाओ, दुनिया सिर्फ इतनी है। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो भी सॉल्व करके जो कंडीशन बनेगी, आंसर फिर यहीं से निकलने वाला है, सॉल्यूशन भी यहीं से निकलने वाला है, एलिमेंट जो है आपके सेट्स के यहीं से निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं पहले सॉल्व। तो सबसे पहले जैसे करते ही हम नॉर्मल तरीके से इसको ओपन कर देंगे, तो इट विल बिकम 2x, और ये हो जाएगा -4। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये तो खैर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। देन वंस अगेन इसको उधर ले जा लेंगे ताकि x पॉजिटिव रहे, और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 3x - 2y, इसको इधर ले आओ, -4 + 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो रहा है तुम्हारा, -2 हो रहा है। ये निकल के आया हमारा सॉल्यूशन सेट, मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्म में हमको ये मिल रहा है। अब इसको हम लिखेंगे सेट वाले फॉर्म में, है ना, प्रॉपर सेट बना के लिखेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स वो क्या क्या आने वाले हैं, और हमको यहीं से निकालने हैं। ठीक, समझ तो आ रहा है ना, आई होप सो, समझ में तो खैर आ ही रहा होगा। दोबारा सुन लो फटाफट से, ये जो क्वेश्चन है, जो आपके सामने क्वेश्चन है, हमने क्या किया, हमने पहले से ओपन कर दिया, मतलब कि 2x - 4 लिख दिया, राइट साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 3x - 2। फिर क्या किया मैंने x को उस साइड शिफ्ट कर दिया, और 2 को इधर लेकर आ गया, ऐसा इसलिए ताकि x पॉजिटिव रहे आपका। तो देखो x तो पॉजिटिव है ना, सॉल्व करने को यहाँ पे x आ रहा है, और यहाँ पे हमारा -2 आ रहा है। तो जो हमारी कंडीशन बन के आ रही है वो ये बन के आ रही है कि x इज़ ग्रेटर देन -2, x इज़ ग्रेटर देन -2। और जैसे बताया आपको मैंने कि आपको, अब देखो x अगर -2 से ग्रेटर है, फिर तो पॉसिबिलिटी तो फिर नहीं कहाँ तक जाएंगी, -1, फिर आपका क्या बोलते हैं 0, फिर आपका 1 2 3 4 सो फार मतलब इन्फिनिटी तक पहुँच जाओगे आप, है ना। तो इसीलिए आपको इतना नहीं जानना है, आपको सिर्फ देखना है इसको, आपके लिए यूनिवर्सल सेट ये है, आपके जो एलिमेंट्स निकलने वाले सेट्स के यहाँ से निकलने वाले, ये आपको बता रहा था मैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि देखिए -2 से बड़ा कौन है वहाँ पे, -1 है, तो राइट -1, फिर लिखिए 0, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 2, और लास्ट में लिखिए 3। दिस इज द आंसर।
इसमें आप -3 नहीं लिख सकते, ठीक है। इसमें आप -2 भी नहीं लिख सकते। वाई नॉट -3? बिकॉज जो -3 है वो तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि वो तो इससे भी छोटा हो गया, और जो x है वो इससे बड़ा होना चाहिए -2 से, ठीक है। और इसमें -2 भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये है देखो ब्यूटी ना आपका इन इक्वेशंस की। अगर इक्वल टू होगा तो आप नंबर इंक्लूड करेंगे जो आपको दिख रहा है, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक। तो देख लीजिए इसको फटाफट से। अच्छा, इसमें आपको क्या सॉल्यूशन सेट बनाना है? नहीं नहीं, इसमें बस आपको नंबर लाइन नहीं बनाना, सिर्फ सॉल्यूशन सेट बताना था। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। नंबर लाइन पे इसको शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा गिवन नहीं है आपको। चलो, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है आपको। सॉल्व x-3। अब देखो ये भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है एज सच। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई अप्रोच नहीं है जो हम बोले कि आपको समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सिमिलर टाइप है, बस इस बार थोड़ा सा अंतर ये है कि दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा हमको। और एक और चीज़ यहाँ पे भी आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू, अच्छा मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, ठीक है। -3 से लेके कहाँ तक? टिल 3। ओके ओके, ठीक। ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। सॉरी, बस सॉल्यूशन सेट बोल दिया। इट्स योर यूनिवर्सल सेट। ओके, सॉल्यूशन सेट तो हम निकालेंगे ना। क्या क्या बोलता हूँ यार मैं भी, सॉरी। देखो बेटा, तो यहाँ पे देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6, नेगेटिव में होगा। -3 इंटू एक्स -3x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपका 6x, और ये हो जाएगा -2, ठीक। होप एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब जो चीज़ हो सकती है सॉल्व, पहले से सॉल्व कर लो आप। जैसे कि यहाँ पे देखो ना यार, -3x और x ये मिलकर बन जाएंगे -2x, -6 यहाँ पे है, और यहाँ पे 6x -2। अब क्योंकि मुझे तो x को पॉजिटिव करना पड़ता है ना, तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, तो हो जाएगा कितना? 6x + 2x, एंड इधर कितना हो जाएगा आपका? -6 था प्रेजेंट, और +2 यहाँ पे आ गया। बच्चों यहाँ पे आ रहा है -4। -4 इज़ ग्रेटर देन कितना? 8x, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 8x। तो देखो कितना आ जाएगा लास्ट में, ये आ जाएगा -4/8 इज़ ग्रेटर देन x। कट करेंगे तो ये कितना हो रहा है? ये होगा आपको कितना? -1/2, है ना, -1/2। तो यहाँ से देखो साफ चल रहा है पता। अगर मैं अपना यूनिवर्सल सेट चेक करूँ तो साफ चलता है पता कि जो आपका x है वो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये हमको ये बताती है कि जो x है वो इससे छोटा है, -1/2 से छोटा है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपका? उसमें एक तो -1 आ जाएगा क्योंकि उससे छोटा होता है, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, -2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। अब क्योंकि इसको हमने नंबर लाइन पे शो नहीं करना है तो दिस इज़ द आंसर। अगर शो करना होता तो फिर क्या करते हम, लाइन खींचते और -1, -2 और -3 पे डॉट लगा देते, ठीक। तो प्लीज़ कॉपी कीजिए। इक्वल सिक्स जो है ना, 1 नंबर का कपोड़ी है। मतलब कि जो आपने आज तक बड़े बड़े कपोड़ी देखे होंगे ना, उनसे भी एक लेवल आप ऊपर कर लो। महाकपोड़ी ये समझो आप, प्लीज़ महाकपोड़ी। जब देखो तब गप्पे मारना, मतलब उसका फेवरेट हॉबी समझ लो, टाइम पास समझ लो, गप्पे मारना। 4 लोग खड़े नहीं कि उसके गप्पे शुरू। और इसकी शुरुआत बचपन से हो गई थी। जब वो एक छोटे से गांव में रहता था, वहाँ पे अगर 2-4 दोस्त खड़े हो रखे तो उसके गप्पे चालू। अरे यार आज तो मैंने ना एक ही पतंग से ना 50 पेज काट दिए। अबे कल तो मैंने 6 बॉलों 6 छक्के मार दिए, गाँव जिता दिया मैंने अपना टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट। कभी कुछ गप, कभी कुछ गप, कुछ भी तरह तरह की गप मारता रहेगा, फेंकता रहेगा। मतलब इन शॉर्ट बताऊँ तो बहुत बड़ा फेंकू था, ठीक है। तो बाद में उसके पापा ने जब पास के गांव में, पास के शहर में शिफ्ट कर दिया अपने गांव से उसकी हायर स्टडीज़ के लिए, तो पढ़ाई में तो खैर ठीक था बंदा, ठीक ठाक पढ़ाई करता था, लेकिन गप्पे वहाँ भी चालू। अब शहर में आ गया, शहर का माहौल मिल गया उसको, तो वहाँ की गप्पे अलग टाइप की गप्पे शुरू हो गई उसकी। आसपास के बच्चे अपने अपने अचीवमेंट बता रहे हैं, तो इक्वल सिंह अपनी अचीवमेंट बता रहा है कि अरे मैं तो गांव में ये करता था, मैं तो गांव में वो करता था। कोई बच्चा बोल रहा है कि यार मेरे पापा ने तो यार
कौन सी, मेरे पापा ने टाटा सफारी ले ली, तो इक्वल सिंह की कप पे एक लेवल हाई। अरे हमारे गांव में तो मेरे चाचा का तो पर्सनल अपना चॉपर है, वो तो पूरे स्टेट के सबसे बड़े किसानों में से आते हैं, वो नाम चलता है उनका पूरे एरिया में, सीएम तक मिलने आता है उनसे। ऐसी ऐसी गप्पे, ऐसी ऐसी गप्पे। अगर किसी बच्चे का भाई या बड़ी बहन या कोई भी कहीं किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाए, जैसे मानो किसी ने क्रैक कर दिया आईएएस का पेपर, मान लेते हैं ना, तो उसकी कप पे एक लेवल हाई, आईएएस। अरे यार मेरे तो फूफा का लड़का, चाची का लड़का, सब आईएएस है। मेरे पापा बोलते हैं भाई तुझे भी आईएएस बनना है, तो मेरे को तो पता है कैसे बनना है आईएएस, मैं तो तैयारी उस हिसाब से करूँगा। नंबर भले उतने नहीं आ रहे हैं, टाइम पास चल रहा है बस। तो इस टाइप की गप्पे उसकी हमेशा लगी रहती थी। फिर बाद में क्या हुआ कि नंबर तो खैर ठीक थे बंदे के, अच्छा खासा आगे बढ़ गया, तो दिमाग भी तेज़ था, तो एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया अपने शहर में, और फिर बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते मतलब ये समझो कि अच्छे खासे लेवल तक वो पहुंच गया था। अब देखो मैं कैसे जानता हूँ इसको, ये जो इक्वल सिंगर इसका जो बगल का गाँव है, वहाँ का मेरा फ्रेंड भी है, वो उसी गाँव में रहता है मेरा फ्रेंड। तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं बचपन से, मतलब कि साथ में क्रिकेट विकेट खेलना, और जो भी हल्की फुल्की दोस्ती थी इन लोगों की। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक शादी में जा रखा था, जहाँ पे इक्वल सिंह रहता था ना, मतलब जहाँ से उसने स्विच किया था, जिस शहर में उसने स्विच किया था, वो शहर हमारे बगल में ही है, मेरे शहर के बगल में। तो वहाँ पे मैं जा रखा था शादी में अपने फ्रेंड के साथ, मेरा फ्रेंड ही मुझे ले गया था मेरे साथ। तो वहाँ पे हमें भी लिया बंदा। तो यार जब वो बगल में आया, मुझे को नहीं पता कि भाई बहुत बड़ा गपोड़ी है ये, उसकी गप्पे सुन सुन के मैं तो हिल गया, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। अब देखो मैं ना सोशल वर्कर हूँ, तो मैंने आज मैं मतलब अच्छा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भाई आप सोचो कि इक्वल सिंह गप मार रहा है ठीक है। तो मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। तो मेरा ये है कि जब से मैंने शुरुआत की थी, मैंने आई वाज इन बीटेक फर्स्ट ईयर, उसके बाद से मैंने ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया था, और आज तक भी करता आ रहा हूँ। लास्ट ईयर तक मैंने ब्लड डोनेट किया है, तो ये समझो कि आज तक मैं कम से कम 10 या 12 बार तो डोनेट कर चुका हूँ। मेरा ये रहता है कि कम से कम साल में एक बार तो मैं डोनेट कर ही लूँ। तो वहाँ पे ऐसी बात चल रही थी ब्लड डोनेशन की, तो इक्वल सिंह की कप वहाँ भी शुरू हो गई। अरे भाई मैं तो हर चौथे महीने डोनेट करता हूँ, साल में 3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ मैं, और आज तक मैं कर चुका हूँ ब्लड डोनेट 40 बार। और मैंने कहा अरे हाँ भाई ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, तो मैंने तो फटाफट उससे नंबर एक्सचेंज कर लिया। मैंने कहा यार मैं तो समाज सेवा करता हूँ, कई बार हमारे पास लोग आते हैं जो बेचारे काफ़ी नीडी होते हैं, तो आप जैसे लोगों की तो बहुत ज़रूरत है समाज को। तो इक्वल सिंह तो क्या बात है, ये सुन के तो उसके बाँछें खिल गई, तो बहुत खुश हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए। तो मेरा फ्रेंड है हल्का हल्का हंस रहा था, थोड़ा सा हल्का, मतलब मैं कुछ शक तो हो रहा था मुझे, लेकिन मैं इतना कोई सीरियस लिया नहीं उसको। मैं कहा हंस रहा होगा किसी बात में। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में एक दूसरा दोस्त आता है, तो उसने ऐसी कुछ बात शुरू कर दी कि हमारे घर में ना, हमारे घर के बगल में कुछ इनॉग्रेशन होने वाला है, उसमें कोई विधायक आने वाला है। तो बस वहाँ पे इक्वल सिंह ने एक और गप चालू चालू कर दी कि विधायक, अरे यार मेरे तो घर के बगल में आपके मंत्री आते रहते हैं। अब देख रहे हो आप पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना चल रहा हो, कुछ भी डिस्कशन क्यों ना चल रहा हो, इक्वल सिंह को रहना सबसे ऊपर। इक्वल सिंह क्या करता था, अपने आप को उस सिचुएशन में उस चीज़ से कंपेयर कर लेता था, इसलिए उसका नाम इक्वल सिंह है ना, अपने आप को इक्वल कर लेगा उसके, राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड था ना, पढ़ रहे थे भी आप, तो ऐसे कुछ कर लेगा। और या तो इक्वल कर लेगा तो आगे बढ़ जाएगा उससे। यहाँ तो खैर आगे बढ़ रहा है ना, अभी तक जो आपने कब देखी उसकी, जैसे कि अभी बात चल रही थी विधायक की, तो कह रहा है कि मेरे बगल में तो मंत्री आते रहते हैं। ऐसी बहुत गप्पे थी उसकी, चलती रहती थी गप्पे उसकी, ठीक है। बाद में जब वो चला गया, तो मेरे फ्रेंड ने बताया मेरे को कि तू किसके चक्कर में पड़ रहा भाई, एक नंबर का गपोड़ी है ये तो फेमस है गप मारने में, सब बेइज्जती करते हैं इसकी। सामने सामने तो बोल सकते नहीं, लेकिन पीछे सबको पता है कि एक नंबर का गपोड़ी इंसान है। बस गप छोड़ना, फेंकना, बेवकूफ़ बनाना लोगों को, वही उसकी हॉबी थी, वही उसका टाइम पास था। अब आगे कुछ और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है इस किस्से में, जैसे कि इक्वल सिंह जो है वो कैसे अपने गप्पू के चक्कर में एक दिन बुरा फंस जाता है।
बहुत बेइज्जती होती है। तो चलो बात करेंगे अभी, पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। कह रहा है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 1/2 प्लस 8x greater than 5x minus 3/2. This is the question for you. And x belongs to z. X belongs to z. Z मतलब integers, right? ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो देखो सेम फंडा अपनाएंगे हम, इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर फेंक देते हैं। 8x माइनस 5x ग्रेटर देन, इसको इधर लेते हैं तो माइनस 3/2 माइनस 1/2। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो -4/2 कट कर दीजिए, -2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, कम आउट टू -2। x इज ग्रेटर देन -2 और ये नीचे आ जाएगा /3। ये कंडीशन निकल के हमारी आ रही है कि x जो है वो -2/3 से ग्रेटर है। ठीक, अब क्योंकि जो हमारा जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि x जो है वो z से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आपको पता ही है 6.7 आ जाएगा, 0.67। तो जो x है वो -0.67 से बड़ा है और इंटीजर है। तो इंटीजर तो हमेशा हमको पता है कि देखो ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि इंटीजर आप -6 पॉइंट समथिंग लिख रहे हो। इंटीजर तो -1 -2 1 0 ये सब होते हैं। तो इससे बड़ा है, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा और क्या आएगा आपका, देखो अगर आप ऐसे देखो तो जो -6.7 है, जो -6.7 है उसके जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है, जो इससे बड़ा आने वाला है वो 0 आने वाला है। भाई -1 तो इसके इधर आएगा ना, सोचने की बात है, वो तो छोटा होगा इससे, तो 0 आएगा, फिर 1 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। बच्चों वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है तो बाकी के क्वेश्चंस दूसरी वीडियो में, एक और वीडियो लेके आऊँगा, और जो कहानी चल रही थी आपकी, कहानी बोलो किस्सा बोलो इक्वल सिंह की, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।